कभी सोचा है कि कोई एक अकेला इंसान समाज को कितने अलग अलग तरीकों से चोट पहुंचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही शख्स की कहानी देखेंगे, रणजीत, जिसके किए 24 अपराध अपने आप में भारतीय कानून की एक पूरी केस स्टडी बन गए। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन 24, हाँ, पूरे 24 अलग अलग जुर्मों की, जो उसने अपने ही समाज, अपने ही समुदाय और अपने देश के खिलाफ किए। तो सवाल फिर वही उठता है, आखिर कोई एक इंसान समाज पर कितने तरीकों से हमला कर सकता है? रंजीत का केस ना इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे वो जुर्म की दुनिया में एक एक कदम आगे बढ़ता गया। अब देखिए, रंजीत के जुर्म की शुरुआत किसी बड़ी प्लानिंग या साजिश से नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई उस भरोसे को तोड़ने से, वो बुनियादी भरोसा जो किसी भी समाज को एक साथ बांध कर रखता है। उसने सबसे पहले निशाना बनाया हमारी आपकी रोजमर्रा की चीजों को, लोगों के खाने पीने को, व्यापार की ईमानदारी को। और ये कोई छोटे मोटे धोखे नहीं थे, ये तो सीधे सीधे पब्लिक हेल्थ पर और उस भरोसे पर हमला था जो किसी भी समाज की नींव होता है। जरा सोचे, दूध में जहरीला पाउडर मिला देना, जानबूझकर ऐसा खाना बेचना जिससे लोग बीमार पड़ें, और वजन में हेराफेरी करके नकली तराजू से लोगों को लूटना। उसका हर एक काम आम इंसान को उसकी रोज की जिंदगी में धोखा दे रहा था, उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। और यहीं पर हमारा कानून सामने आता है। आईपीसी की धारा 272 बहुत साफ तौर पर कहती है कि खाने पीने की चीजों में मिलावट एक गंभीर अपराध है, और इसका मकसद बहुत सीधा है। किसी के लालच की वजह से आम लोगों की सेहत को दांव पर नहीं लगने दिया जा सकता। मतलब कानून हमारे इसी भरोसे को बचाने के लिए है। लेकिन रंजीत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो धोखेबाजी से एक कदम और आगे बढ़ गया। अब उसके अपराध बदल गए, सीधी बेरहम हिंसा में, लोगों के खिलाफ, जानवरों के खिलाफ और संपत्ति के खिलाफ। यहाँ ना उसके जुर्म करने के इरादे में एक बहुत खतरनाक बदलाव दिखता है। किसी की गाड़ी के ब्रेक वायर काट देना, किसी का घर जला देना, या फिर एक बेजुबान जानवर को जहर दे देना, ये कोई लापरवाही नहीं थी, ये सोची समझी क्रूरता थी, जिसका एक ही मकसद था, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना। और कानून ऐसी हरकतों को कितनी गंभीरता से लेता है, ये आईपीसी की धारा 436 से साफ पता चलता है। सवाल ये है कि किसी का घर जलाना इतना बड़ा जुर्म क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, वो हमला सिर्फ ईंट और दीवारों पर नहीं होता, वो हमला होता है किसी की सुरक्षा के एहसास पर, उसके चैन सुकून पर। तो पहले लोगों को धोखा दिया, फिर उन पर हिंसा की, और इसके बाद रंजीत का दायरा और भी बड़ा हो गया। अब उसकी नफरत का निशाना बने वो संसाधन, वो सुविधाएं जो हम सबके लिए होती हैं, जिनसे पूरे समाज को फायदा होता है। यानी अब रणजीत का हमला किसी एक इंसान पर नहीं था, बल्कि पूरे समाज की साझा संपत्ति पर था। उसने उन पब्लिक सिस्टम्स को टारगेट किया जिन पर हम सब डिपेंड करते हैं, और ये हरकतें पूरे समुदाय के लिए उसकी नफरत को दिखाती हैं। सोचिए, सिंचाई का पानी मोड़कर किसानों की फसलें बर्बाद कर दी, एक पब्लिक रोड या पुल को तोड़कर हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी, हवा में जहर घोल दिया, गंदगी फैला दी। उसका हर एक काम पूरे समाज की भलाई पर एक सीधा हमला था। तो यहाँ तक एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है ना? शुरुआत हुई छोटे मोटे धोखे से, फिर वो बदल गया सीधी हिंसा में, उसके बाद उसने पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद किया, और आखिर में उसने देश को ही धोखा दे दिया। और यहीं से उसके सबसे बड़े और आखिरी अपराधों की कहानी शुरू होती है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रंजीत के जुर्म अब किसी इंसान या समाज तक सीमित नहीं रहते। अब ये सीधा देश पर हमला बन जाते हैं, देश के कानून पर और देश की अर्थव्यवस्था पर। देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं था, ये तो हमारे कानून और इंसाफ की जड़ों को ही खोखला करने की कोशिश थी। नौकरी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट, अदालत में झूठा हलफनामा, किसी की वसीयत को ही गायब कर देना, ये सब कुछ हमारे जस्टिस सिस्टम पर सीधा हमला था। और फिर रणजीत का सबसे बड़ा और आखिरी हमला, ये हमला था देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन पर, उसकी करेंसी पर। जाली नोट बनाना ये धोखेबाजी की हद है, क्योंकि ये पूरे देश की इकोनॉमी को अस्थिर करने की, उसे हिलाने की एक साजिश होती है। और उसका ये जाली करेंसी का ऑपरेशन कोई छोटा मोटा काम नहीं था। वो सिक्के बनाने के औजारों से लेकर नोट छापने तक और फिर उन्हें बाजार में चलाने तक हर चीज में शामिल था।
चाहे वो सिक्के हों या नोट। उसने देश की अर्थव्यवस्था के हर हिस्से पर चोट की। तो समाज के हर लेवल पर हमला करने वाले इन 24 जुर्मों के बाद आखिरकार कानून के फैसले का दिन आया। और जब जुर्म इतने संगीन हो तो जाहिर है सजा भी उतनी ही बड़ी होनी थी। सजा थी आजीवन कारावास। जी हाँ, उम्र कैद। अदालत ने रणजीत को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। और ये सजा खासतौर पर 2 सबसे गंभीर अपराधों के लिए थी। एक, आग लगाकर किसी का घर तबाह करना यानी सेक्शन 436, और दूसरा, जाली नोट बनाने के औजार बनाना यानी सेक्शन 489D। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या रणजीत की कहानी सिर्फ एक इंसान के अपराधी बनने और उसके पतन की कहानी है, या फिर ये समाज के लिए एक चेतावनी है, एक आईना है जो दिखाता है कि जब ऐसे अपराधों को पनपने दिया जाता है तो अंजाम क्या होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कानून का रोल क्या है और एक समाज के तौर पर हम इसे और मजबूत कैसे बना सकते हैं।